बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ते में बने हुए हैं पराठे और साथ में पालक का सालन है और साथ में हैं सैंडविच बने हुए। चाय वाय बनाई और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले हैं बाज़ार और रास्ते में आपको व्यू दिखा रही हूँ। वेदर बहुत ही अच्छा था आज का। तो रास्ते के कुछ व्यूज़ आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ। इसके बाद हम लोग गए थे स्टोर पे और वहाँ से हमने एक दो चीज़ें देखी। लेना तो घर से यही सोच के गए थे कि लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता है जब स्टोर्स पे चक्कर लगता है तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। ये कैंडल जो कि आपको नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ी ये कैंडल थी और इसकी प्राइस 50 यूरो की थी। तो 50 यूरो की ये वाली कैंडल है और मेरा ख्याल है कि ये तो आप पूरा साल इस्तेमाल करें तो ख़त्म नहीं होगी, काफ़ी बड़ी थी ये। इसके बाद अब आपको ये कैंडल्स भी नज़र आ रही हैं। ये कुछ प्राइसेस काट के इन्होंने लगाई हुई हैं और ये खुशबू वाली कैंडल्स हैं सारी और बहुत ही प्यारी इनकी फ्रेगरेंस है। तो मुख्तलिफ़ इनके फ्लेवर हैं, मुख्तलिफ़ इनकी खुशबुएँ हैं। कोई रोज़ेस की है, कोई जो है वो सेंट की है, कोई आपको ऑरेंज की मिलेगी, फलों की, फ्रूटों की, हर तरह की खुशबू इन कैंडल्स में आपको मिल जाती है। और कुछ तो इतनी प्यारी खुशबुएँ होती हैं कि आपका दिल करता है फ़ौरन उसको सूंघने के बाद कि आप ये कैंडल ले लें। तो इसके बाद अब ये वासेस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत वास हैं ये। और इसके अलावा ये कुछ घर की डेकोरेशंस हैं। ये वॉच बहुत ही प्यारी लगी हुई थी और इसके बाद ये एक था लगा हुआ डेकोरेशन पीस जो कि बहुत ही खूबसूरत था। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा सकूं। होपफुली आपको जो है वो समझ आ जाती है। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ज़ूम करके नहीं दिखाया जा सकता, तो कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ें रह जाएं तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। अब ये वाला भी मोर जो था ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा दूर से इसका फ़ोटोशूट किया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। और फिर मैंने थोड़ा दूर जाके तो इसको पिक्चराइज़ किया ताकि पूरा कैमरे में ये आ सके। इसके बाद ये लगी हुई थी कुछ डेकोरेशंस जो कि ईद से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें थी यहाँ पे पड़ी हुई, तो वो भी मुझे बहुत प्यारी लगी, तो उनको भी मैंने पिक्चराइज़ किया है। फिर अब ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे जो है ना इस तरह के डेकोरेशन काफ़ी इन है जो कि आप अपने सिटिंग रूम्स में अपनी एंट्रेंस में रख सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये काफ़ी बड़े साइज़ के वाजेस हैं जो कि आपके बड़े सिटिंग रूम हो या एंट्रेंस हो तो उस पर बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ से कुछ ख़रीदारी करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे टर्किश स्टोर पे। और आपको पता है कि टर्किश स्टोर तो मेरा मोस्ट फेवरेट स्टोर है क्योंकि मुझे जो पसंद हैं बर्तन और जो लोग कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए क्रॉकरी खूबसूरत देखना रखना अपने घरों में, ये तो उनका फेवरेट तरीन जो है वो मशगला है। मैं समझती हूँ कि जो लोग कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके घरों में बेहद खूबसूरत बर्तन भी होते हैं। जिस तरह के मुझे क्रॉकरी इकट्ठी करने का बहुत शौक़ है और मेरा दिल करता है कि डाइनिंग टेबल्स को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया जाए, डेकोरेट किया जाए। जब कोई आए तो आपका एहतमाम थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि आम रूटीन से हट के आपने कुछ एहतमाम किया है अपने मेहमानों के लिए। ये ना सिर्फ आपको खुद अच्छा लगता है बल्कि आपके आने वाले मेहमानों को भी अच्छा लगता है कि आपने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उनके लिए किया है। और कुछ मेहमान तो इन चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अब जिस तरह से ये डिशेस आप देख सकते हैं कि आजकल इन चीज़ों का बहुत ट्रेंड है। अब वो पहले वाला ट्रेंड ख़त्म हो गया हुआ है कि डिनर सेट के गोल गोल से बाउल आप रख देते थे
सालन वगैरह डालने के लिए आजकल इस तरह के बाउल बहुत इन हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। काइंडली अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कोई ना कोई प्यारा सा कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ा करें। अब ये कुछ आ गए थे स्टार्टर में सर्व करने के लिए, कुछ प्लेटर बड़े से। इनमें आप सैलड्स वगैरह भी डिफरेंट किस्म की बना के सर्व कर सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे, और कॉफ़ी टेबल पे भी आप रख सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स कुछ नट्स वगैरह डाल के भी। तो ऑल पर्पस के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को किस तरह यूज़ करते हैं। अब ये बहुत ही प्यारे से मग्स थे लगे हुए, और ये फिर वो ट्रेज़ लगी हुई हैं जिनमें कि आप सर्व कर सकते हैं। और ये ग्लास इतना प्यारा फ़ाइन ग्लास था इनका, पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया। तो अब ये आगे आई हूँ तो यहाँ पे ये कुछ मग्स लगे हुए थे, तो ये मग्स भी मुझे काफ़ी पसंद आए, लेकिन सिर्फ इनका एक जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि वो हम लोग इनको ओवन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि हर चीज़ आपको कभी ना कभी थोड़ी जो है ना ओवन में रख के गर्म करनी पड़ जाती है। तो इस तरह की क्रॉकरी आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि फिर हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से गुरेज ही करते हैं, क्योंकि हमारे जो सारा दिन के आम यूज़ के लिए फिर इस तरह की क्रॉकरी नहीं इस्तेमाल हो सकती। अब घर वापस आई हूँ तो फिर शाम के टाइम प्रोग्राम बन गया था कि कब्रिस्तान जाना था। तो कब्रिस्तान के लिए फिर निकले वज़ू शज़ू करके। तो ये जब थोड़ा आगे आई हूँ तो एक बहुत ही प्यारी सी किसी बच्चे की कब्र थी, जो कि माँ बाप ने देखें किस कदर वहाँ पे प्यार से ये खिलौने वगैरह रखे हुए थे। दिल को बहुत तकलीफ़ होती है इस तरह की देख के चीज़ें, कि किस कदर चाहत थी माँ बाप को और वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ हमारे अपने जो मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी कमी सारी ज़िंदगी इंसान महसूस करता है। अपने आने वाले हर पल में वो आपको याद आते हैं, आपकी हर खुशी और हर गम में आपके साथ होते हैं। जिस तरह के अब आप कह लें कि कुछ लोग तो इन चीज़ों में से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दिल दिमाग में से इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं निकाल सकते। सबके प्यारों को अल्लाह ताला आला जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे, और हमें भी ईमान की मौत नसीब करे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम आमीन। दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।